हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं 30 ऐसे इंग्लिश फिकरात की जो कि हम अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये फिकरात आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके ज़रिए आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का कर लेते हैं आगाज़। हमारे पास सबसे पहले फिक्र आ जाता है, मैं रात का खाना खाता हूँ। दोस्तों, रात के खाने को इंग्लिश में डिनर कहा जाता है, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहेंगे और दोपहर के खाने को लंच कहा जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ यूँ होगा, आई ईट डिनर, या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव डिनर। आई ईट डिनर या आई हैव डिनर। आप ये भी कह सकते हैं आई टेक डिनर। तो तीनों में से आप कोई भी फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रात का खाना खाता हूँ, इसके लिए आगे मूव करते हैं। मैं बालों को कंघी करता हूँ। कंघी करने के लिए दोस्तों हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉम। इसके आखिर में आपने जो बी है इसको प्रोनाउंस नहीं करना, आपने कहना कॉम। कॉम का माना होता है कंघी, लेकिन यहाँ पर हम कॉम को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे। क्या मतलब कि हम यहाँ पर इसको एज ए एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कंघी करना। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई कॉम माई हेयर। आई कॉम माई हेयर, मैं बालों को कंघी करता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आई मेक ब्रेकफास्ट। दोस्तों, आमतौर पर इस वर्ड को गलत बोला जाता है। किस तरह से? इसको इस तरह बोला जाता है ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये है ब्रेकफास्ट। मेरे बाद रिपीट कीजिए, ब्रेकफास्ट। आई मेक, या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट। आप यहाँ पर हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। आई टेक टी। इसके साथ आमतौर पर एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंक। दोस्तों, यहाँ पर जो मुनासिब वर्ड है वो है टेक। तो चाय के साथ आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टेक। आई टेक टी। मैं काम के लिए निकलता हूँ, आई गो टू वर्क। आई गो टू वर्क। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। आप अगर टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉच टीवी एट 7 PM। मैं 7 बजे टीवी देखता हूँ। ठीक है, मैं 9 बजे काम शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट वर्क एट 9। आई स्टार्ट वर्क एट 9। यहाँ पर अगर आप दिन की बात करना चाहते हैं तो आप AM लगा देंगे, लेकिन अगर आप रात की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई स्टार्ट वर्क एट 9 PM। ठीक है, मैं रात के 9 बजे काम शुरू करता हूँ। मैं रात का खाना बनाती हूँ, आई कुक डिनर। आई कुक डिनर। खाने को आमतौर पर मील कहा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम रात के खाने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिनर का इस्तेमाल करेंगे, आई कुक डिनर। मैं 2 बजे खाना खाता हूँ, आई ईट लंच एट 2 o'clock। आई ईट लंच एट 2 o'clock। मैं घर साफ करती हूँ, आई क्लीन अप द हाउस। आई क्लीन अप द हाउस। मैं 5 बजे काम मुकम्मल करता हूँ, आई फिनिश वर्क एट 5 o'clock। आई फिनिश वर्क एट 5 o'clock। मैं सो जाती हूँ, आई फॉल asleep। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं आई गो टू स्लीप। तो दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉल या गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप कहेंगे फिर। ठीक है, फिर हम ये नहीं कहेंगे asleep, तो क्या कहेंगे, आई गो टू स्लीप, मैं सो जाती हूँ। मैं लिबास पहनती हूँ या मैं तैयार होती हूँ, आई गेट ड्रेस्ड। आई गेट ड्रेस्ड। तैयार होने के लिए हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई गेट ड्रेस्ड। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं तैयार हो रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। मैं अपनी दवाई लेता हूँ, आई टेक माई मेडिकेशन। आई टेक माई मेडिकेशन। मैं नहाता हूँ, आई टेक अ शावर। आई टेक अ शावर।
मैं पौधों को पानी लगाता हूँ। आई वाटर द प्लांट्स। आई वाटर द प्लांट्स। मैं अलार्म बंद करता हूँ। आई टर्न ऑफ माई अलार्म। आई टर्न ऑफ माई अलार्म। मैं शाम को जिम में जाता हूँ। आई गो टू द जिम इन द इवनिंग। आई गो टू द जिम इन द इवनिंग। मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 7:30 o'clock। आई गेट अप एट 7:30 o'clock। मैं बिस्तर पर जाती हूँ। आई गो टू बेड। आई गो टू बेड। मैं प्लेट्स धोता हूँ। आई डू द डिशेस। आई डू द डिशेस। यहाँ पर हम एक और फिक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉश द डिशेस। आई वॉश द डिशेस। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। मैं कुत्ते को सैर करवाता हूँ। आई वॉक माई डॉग। आई वॉक माई डॉग। मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं हर रोज़ अपने दांत साफ करता हूँ या ब्रश करता हूँ तो आप कहेंगे आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। ठीक है, एवरी डे का हम यहाँ पर इजाफा कर देंगे। मैं अपनी पालतू बिल्ली को खिलाता हूँ। आई फीड माई कैट। आई फीड माई कैट। यहाँ पर हमने पालतू का वर्ड यूज़ किया है तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डोमेस्टिक। यहाँ पर हम कहेंगे आई फीड माई डोमेस्टिक। डोमेस्टिक आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो तमाम जानवर जो कि घरेलू होते हैं, तो आप कहेंगे आई फीड माई डोमेस्टिक कैट। ठीक है। मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। आई आयरन माई क्लोथ्स। आई आयरन माई क्लोथ्स। आयरन की जगह पे हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस। आई प्रेस माई क्लोथ्स। अगर आप कहना चाहते हैं मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ तो आप कहेंगे आई एम प्रेसिंग माई क्लोथ्स। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है मैं काम के बाद सौदा सलफ खरीदता हूँ। आई बाय ग्रॉसरीज आफ्टर वर्क। आई बाय ग्रॉसरीज आफ्टर वर्क। ग्रॉसरीज को उर्दू में सौदा सलफ कहा जाता है, जो कि हम आम तौर पर एक बड़ी मार्केट जो होती है, दुकान जो होती है, उससे हम खरीदते हैं। ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे 30 इंग्लिश फिक्रात जो कि हम आम तौर पर डेली रूटीन में इंग्लिश बोलचाल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपके लिए डेली रूटीन में इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा अगर आप इन 30 इंग्लिश फिक्रात को अच्छे से याद कर लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।